हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड द बिल्डिंग्स। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स है ग्लिम्स ऑफ सांची, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मैसेज ऑफ महावीरा। तो इन तीन टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए थिंकर्स, बिलीव्स एंड द बिल्डिंग्स। तो इस चैप्टर में जो भी रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे कब से कब तक, सी 600 बीसी से लेकर 600 सीई तक, इस टाइमलाइन के बीच में जो भी रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे उनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रिलीजियस डेवलपमेंट, स्पेशली हम इसमें बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में और एक है जैनिज्म। इन दो रिलीजन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, थिंकर्स मतलब जो भी टीचर्स थे, ठीक है, जो भी टीचर्स थे और जो भी बहुत बड़े जो भी पीपल थे, आइडियल्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। बिलीव्स के बारे में, उनकी जो भी टीचिंग्स थी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या हमें बताया, क्या क्या उन्होंने हमें टीचिंग्स दी, बातें सिखाई, तो बिलीव्स के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ बिल्डिंग्स के बारे में, जो भी मोनेस्ट्रीज थी, स्टूपास थे, जो भी जो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स थे उस टाइम पीरियड के, हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइमलाइन दे रखी है, एक मिनट। तो ये टाइमलाइन है 600 सीई से 600 बीसी। इस टाइमलाइन के अंदर क्या क्या चीजें हुई हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलोसफर्स एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिटेटेड। ओके, और फोकसिंग ऑन बुद्धिज्म, इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दो रिलीजन्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो नीचे कुछ सोर्सेज के बारे में दे रखा है, सोर्सेज दैट हिस्टोरियन यूज टू रिकंस्ट्रक्ट दिस। मतलब ये भी जो दोनों जो रिलीजन है, जो इस टाइम पीरियड की जो सोसाइटी थी, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज का इस्तेमाल हमारे हिस्टोरियंस ने करा। वो है बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट हो गया, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी इसके अंदर बहुत यूजफुल हुए थे। ठीक है, लार्ज और इंप्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। और इसमें से जो बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट था वो था सांची। सांची जो बुद्धिज्म है उसको डेपिक्ट करता है। ठीक है, बुद्धिज्म के लिए स्पेशल मॉन्यूमेंट था। उसमें से जो सांची में जो स्तूपा था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लिम्स ऑफ सांची। तो सबसे पहले ना एक क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, जो कि स्तूपा है, जो कि एक सांची एक नाम का जगह है, वहां पे लोकेट किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सांची जो है, सांची एग्जैक्टली है कहाँ, तो सांची स्तूपा में है, सॉरी सांची भोपाल में है। ठीक है, स्टेट ऑफ भोपाल में है। वहां पे एक छोटा सा विलेज है, एटा सांची कांथेरा है। तो वहां पे जाके एक थोड़ा छोटा सा विलेज है और वहीं पे ये स्तूपा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप इसकी स्पेसिफिक लोकेशन देखोगे तो ये यहाँ पे ये छोटा सा दे रखा है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची। इफ यू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन यू विल सी द, मतलब जो भी इसकी पूरी लोकेशन है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर स्पेशल क्या बात है, ठीक है, इस सांची जो ये सांची है स्तूपा का, इसमें स्पेशल क्या है। तो ठीक है, तो ये काफी टाइम बाद जब धीरे धीरे जो यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, जो हिस्टोरियंस आए थे, उनको उन्होंने जब इस सांची को इन्होंने जब उस स्तूपा को देखा जो सांची में लोकेटेड है, तो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। अब इतना पसंद आ गया कि उन्होंने सोचा हम इसको यहाँ से उठा लेंगे और हम इसको ले जाएंगे अपने जो भी उनका जो घर है, जो ब्रिटेन है या फ्रांस हो गया, तो वहां पे उसको ले जाएंगे और वहां के जो म्यूजियम है हम उसको सजाएंगे। मतलब फॉर डेकोरेशन पर्पस वो जो हमारा जो स्तूपा था सांची में, उसको उठा के ले जाना चाहते थे। ठीक है, इनफैक्ट द फ्रेंच सॉट शाहजहां बेगम, तो उस टाइम की जो वहां की रानी थी शाहजहां बेगम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। शाहजहां बेगम की परमिशन ये लेना चाहते थे ताकि उस जो वहां का स्तूपा था, ठीक है, ये अगर आप स्तूपा देखेंगे तो इसके 4 गेट थे। ठीक है, 4 गेट वे थे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, तो मोस्टली 4 गेट वे थे। उसमें से जो ईस्टर्न गेट वे था बहुत ही ज्यादा अच्छे, ये ईस्टर्न गेटवे को ले जाना चाहते थे, जो कि बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया था ताकि उसको ले जाके फ्रांस के जो म्यूजियम है वहां पे अच्छे से डिस्प्ले कर ले। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे दे रखी हैं और चैप्टर के बीच में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में दे रखा है, मतलब एक तरीके से ये फ्लैशबैक दे रखा है और आगे की जो स्टोरी है किस तरीके से उसको ढूंढा गया, क्या क्या उसके साथ हुआ, ठीक है, तो वो चैप्टर के बीच में दे रखा है। सम इंग्लिश वाइल, या तो वो उसको क्या ले जाना चाहते थे, पहले तो वो पूरा पूरा मॉन्यूमेंट उठा के ले जाना चाहते थे, लेकिन बाद में वो किसके लिए मान गए, वो इसके लिए मान गए, प्लास्टर कास्ट कॉपीज के लिए, मतलब उसकी जो भी नकली कॉपीज थी उसको ले जाने के लिए वो मान गए। और जो ओरिजिनल था
वो भोपाल में ही रह गया। तो आप कह सकते हो हम बहुत ही ज्यादा लकी थे कि वो प्लास्टिक जो प्लास्टर कास्ट कॉपीज थे उससे वो सेटिस्फाइड हो गए और ओरिजिनल को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, द रूलर्स ऑफ द भोपाल शाहजहां, ये जो आगे पैराग्राफ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किस तरीके से जो शाहजहां बेगम है उनका क्या रोल था स्तूपा को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, स्तूपा एट द सांची, उसको क्या रोल निभाया उन्होंने प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर, तो शाहजहां बेगम थी रानी और उनकी सक्सेसर कौन थी, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, प्रोवाइडेड मनी, उन्होंने इस जो साइट का है इस साइट को बचाने के लिए, इसके प्रिजर्वेशन के लिए पैसे दिए थे। ठीक है, प्रोवाइडेड मनी दी, नो वंडर। और उस टाइम पे जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर, हालांकि अलेक्जेंडर कनिंगम भी आए थे, लेकिन उन्होंने जॉन मार्शल, जिन्होंने क्या करा, जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां, मतलब उन्होंने वहां रहा, मतलब वो जो अपने कौन थे, जॉन मार्शल थे, वो वहां गए, वहां पर रहे और सुल्तान जहां ने उन्हें मनी प्रोवाइड करा, वहां की जो भी चीजें थी, जो भी उनके लिए फैसिलिटीज थी, सारी की सारी फैसिलिटीज जॉन मार्शल को प्रोवाइड करी ताकि वो वहां पे रहे और जो भी अपनी स्टडीज हैं, जो भी स्तूपा को लेकर उनकी जो रिसर्च है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, शी फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड रोड द वॉल्यूम। मतलब देख सकते हैं आपने मतलब किस तरीके से उन्होंने जॉन मार्शल को सपोर्ट करा, उनकी जितनी भी चीजें थी उनके लिए उन्होंने फंड करा। गुड लक, आप वही बात आ जाती है, आपकी किस्मत कह सकते थे। ठीक है, सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव, तो इसी वजह से अगर स्तूपा जो है वो सर्वाइव कर पाया, तो वो क्यों कर पाया, उसके अंदर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो है गुड लक। ठीक है, किस्मत कह सकते हैं कि वो एक तो वो ब्रिटिशर्स से उनकी आंखों से बच निकला, और यहाँ तक कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स और जो भी वहां पे आए थे उन सबकी आंखों से बच निकला, और स्तूपा हमारा आज भी खड़ा है वहां पे, प्रिजर्व है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब मेन कहानी पे आते हैं, बैकग्राउंड। हालांकि ये अभी भी मेन कहानी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने बोला था जो मेन पढ़ेंगे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक्स पूरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा मेन है। बाकी अब अगर थोड़ा सा कम भी पढ़ के जाए, ऊपर से ओवरव्यू लेके जाए तो वो भी काम कर जाएगा, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दो के बारे में, इनके जो टीचर्स थे, इनकी जो टीचिंग्स थी, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपका ये चैप्टर जो है 50% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड द डिबेट। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिगार्ड, मतलब अगर आप देखें वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो जो फर्स्ट मिलेनियम है बीसी, वो बहुत एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री में कौन सा है वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड में सेम इसी तरीके से पैराग्राफ है और फर्स्ट लाइन पे ही लिखा हुआ है कि हर वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कौन सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ये है, मिड फर्स्ट मिलेनियम है। अब ये क्यों है, ठीक है, जैसे वहां उसका रीजन लिखा था कि वहां पे अलग अलग तरह के जो कॉइन्स है, कॉइन्स निकले थे, ब्रोंज आ गया था, आयरन आ गया था, और क्या कहते हैं अलग अलग महाजनपदार्थ निकले थे। ठीक है, और रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे, तो वहां के वो रीजन थे इंडियन हिस्ट्री में। और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या रीजन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये रीजन, इमर्जेंस ऑफ न्यू थिंकर्स, अलग अलग थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ है। कौन कौन थे इसमें से, ये देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग निकले। ठीक है, ये आपको ये याद रखने ना, एमसीक्यू में आ सकता है। ज़राथुस्त्रा हो गया ईरान से, कॉन्गशी हो गया चाइना से, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस से हो गया, और हमारे इंडिया से महावीरा और गौतम बुद्ध जैसे महान जो व्यक्ति है वो भी निकले थे। अब इन्होंने ऐसा काम ही क्या करा, ठीक है, ये निकले थिंकर्स तो हुए, लेकिन इन्होंने काम क्या करा था, इन्होंने क्या करा था, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। एक तरीके से उन्होंने कुछ हाई लेवल की थिंकिंग कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मिस्ट्रीज ऑफ द एग्जिस्टेंस, हमारे जो अस्तित्व है उसका क्या राज है, हम क्यों एग्जिस्टेंस में आए, तो उस उतने हाई लेवल की उन्होंने स्टडीज और रिसर्च करी थी। ठीक है, यही वो टाइम था किस टाइम पे गंगा वैली में अलग अलग जो डेवलपमेंट्स होते वो होने लगे थे। ठीक है, वो देखो वो लिखा गंगा वैली चैप्टर 2 ये सब लिखा। अब आ जाता है द सेक्रिफिशियल ट्रेडिशन, कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशन भी चल रहा था। ऋग्वेदा जो थी वो भी 1500, ये देखिए 1500 से 1000 बीसी के बीच में कंपोज करी गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। Several pre-existing traditions of the thought, religious belief, practice, including the early Vedic, known from the Rig Veda। मतलब जो ऋग्वेदा कंपोज करी गई थी तो उस टाइम पे प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे, उससे पहले भी बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशंस थे जो कि बहुत ज्यादा चलन में थे। तो कौन कौन से ट्रेडिशन है, तो अलग अलग ट्रेडिशंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए पहले से पहले है, एक मिनट, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, ऋग्वेदा के अंदर क्या क्या चीजें है, हिम्स हो गया, अलग अलग डेटीज के जो प्रेजेस हैं उनके बारे में, जैसे कि इंद्र हो गया, सोम हो गया, अग्नि हो गया, ये जो गॉड्स है ना, ये जो डेटीज के नाम है ऋग्वेद में,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो हिम्स हो गए, मतलब एक तरीके से जो ऋग्वेदा के अंदर क्या क्या चीजें कंपोज है, क्या क्या चीजें कंपाइल है, तो वो 3-4 लाइनों में ये दे रखा है। ओके, अभी इसके बारे में आ जाते हैं मेन सेक्रीफाइसेस पे, क्या क्या सेक्रीफाइसेस होते थे। तो राजसूय और अश्वमेधा जैसे एलोबरेट जो सेक्रीफाइसेस थे वो परफॉर्म किए जाते थे। और ऑब्वियसली बात है, अगर ये एलाइट लेवल के क्या कहते हैं सेक्रीफाइसेस, तो इनको कौन परफॉर्म करेगा? इनको ब्राह्मण्स और क्षत्रियज ही जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वो परफॉर्म कलेक्टिवली, स्टार्टिंग में तो कलेक्टिवली इनको सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। कौन कराते थे? जो हेड ऑफ हाउस होल्ड होते थे, पूरे घर की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इनको सेक्रीफाइसेस किया जाता था। बाद में मोर इलाबरेट सेक्रीफाइस हो गया, कौन करता था? किंग्स हो गया, चीफ्स हो गया, ब्राह्मण प्रीस्ट हो गया, तो ये अलग अलग जो पीपल है ये करते थे। न्यू क्वेश्चन, अब धीरे धीरे क्या आता है, नए नए क्वेश्चन जो है, जो धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट होता है, और लोग नए नए क्वेश्चंस, नए नए जो क्वेश्चंस है उन पे आर्ग्यू करने लग जाते हैं, नए नए सवाल उठाते हैं, ठीक है। तो क्या है, पीपल वर क्यूरियस, अब धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी को लेके, जो उनकी जिंदगी में मकसद क्या है उनका, ठीक है, मीनिंग क्या है, तो उसके बारे में वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, उत्सुक थे, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, वो धीरे धीरे क्या है, जो पुनर्जीवित, जो पुनर्जन्म है, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें भी धीरे धीरे वो इंटरेस्टेड होने लगे, ठीक है। तो बाकी बात धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगे, और उनका क्या रिस्पॉन्स था वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते डिबेट्स एंड द डिस्कशन। अब ये जितनी भी डिबेट्स है, सारी की सारी डिबेट्स कहाँ होती थी? ये डिबेट्स होती थी कुतग्रहशाला में, ठीक है। ये आपको ये नाम याद रखना है। कुतग्रहशाला का मतलब क्या है? हर्ट विद अ पॉइंटेड रूफ। जितनी भी डिबेट्स होती थी, डिस्कशन होता था, वो सारी की सारी यहीं पे होती थी, ठीक है। विच मेंशन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक और चीज बताता है, स्कूल ऑफ थॉट्स, ये सारी चीजें बताता है। कितने स्कूल ऑफ थॉट थे? 64 सेक्ट्स या फिर स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। एक फिलोसफर, अब ये कुतग्रहशाला में जब भी कोई डिस्कशन होता था, अगर जिसके बाद 2 पर्सन थे, ठीक है, एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये, इन दोनों की आपस में डिबेट चल रही है, ये डिबेट हार गया और ये डिबेट जीत गया, तो ये इनके फॉलोअर बन जाते, ये इनके डिसाइपल बन जाते थे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। इफ द फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, the followers of the latter become his disciple, so supporter of any particular sect could grow and shrink over time। मतलब मान लो एक इनकी आइडियोलॉजी है और एक इनकी आइडियोलॉजी, ये जीत गए तो इनकी आइडियोलॉजी ग्रो कर जाएगी, और ये हार गए तो इनकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि ये मतलब इनका जो डिबेट होता था वो भी अच्छे से चलता था। मेनी ऑफ द टीचर, अलग अलग जो भी टीचर्स थे, महावीरा हो गया, बुद्धा हो गए, वो टीचर इसी तरीके से आए हैं, ठीक है। महावीरा एंड बुद्धा, क्वेश्चन उन्होंने क्या क्वेश्चन करा? उन्होंने वेदा की अथॉरिटी पे ही क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। वो क्यों डाला वो आगे दिया। सजेस्टिंग दैट men and women only strive to attain the liberation from the trials and tribulations of the worldly existence, ठीक है। मतलब इनका अलग ही जो क्वेश्चन है वो चीज का चल रहा था। दिस वर्क इन मार्क इन मतलब एक तरीके से जो ब्राह्मणिकल जो भी टेक्स्ट थे उनकी जो एग्जिस्टेंस है, और उनके अंदर जो भी किस तरीके से वर्णा सिस्टम, और ये भी जो पूरी सोसाइटी को जिस तरीके से डिवाइड कर रखा है ना, उस तरीके से उसको अपोज कर रखा है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, उसके खिलाफ क्वेश्चन क्या कहते हैं अपोज कर रखे हैं ब्राह्मण्स ने। As we have seen in an individual existence was thought to be determined by his or her, मतलब शॉर्ट में ये दे रखा है कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कि किस तरीके से जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो उसके जेंडर और स्पेसिफिक कास्ट, जब वो जन्म लेता है तो उस पर डिपेंड कर जाती है। तो इसी चीज को जो क्या कहते हैं ब्राह्मण से उन्होंने, सॉरी बुद्धिस्ट जो है उन्होंने क्वेश्चन करा है, ठीक है। एक मिनट, वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद, ये थोड़ा सा ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम द छंदोग्य उपनिषद है, इसके 2 वर्सेस है जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द नेचर ऑफ द सेल्फ और द टू सैक्रिफाइस, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम याद रखें, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड, अब पूरे चैप्टर में, सॉरी हाँ पूरे चैप्टर में अगर आपने ये वाला टेबल नहीं या ये वाला बॉक्स नहीं पढ़ा आपने तो आपका कह सकते हो आपने कुछ समझा ही नहीं। रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी बुक में जरूर अच्छे से मतलब इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। तो अब देखिए, अब कोई भी जो टीचर होता है, जो भी उसकी डेथ के बाद जो भी उसकी टीचिंग्स होती है, मोस्टली उस टाइम पे जो भी उनकी टीचिंग्स है उसको कंपाइल नहीं करा जाता, ठीक है। वो ओरली मतलब ओरली उसको ट्रांसफर करा जाता है, जनरेशन टू जनरेशन, डिसाइपल टू डिसाइपल ट्रांसफर करा जाता है। वो और जो भी ये चीजें लिखी जाती है ना, मोस्टली जितने भी जो टीचर्स हैं, जो फेमस टीचर्स हैं, उनकी डेथ के बाद ही, उनके डेथ के सालों बाद
उन चीजों को लिखा जाता है, कंपाइल करा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी हुआ था। बुद्धिज्म में जो बुद्धा थे, उनकी डेथ के बाद उनकी जो भी टीचिंग्स थी, ठीक है, उनको कंपाइल करा था, किसने कंपाइल, उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल करा था आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ये देखिए, बुद्धा एंड द अदर टीचर्स टॉट ओरली, क्योंकि जो बुद्धा थे वो ओरली लोगों को सिखाते थे, टीच करते थे, ठीक है। नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन ड्यूरिंग ऑफ द, बुद्धा की कोई भी स्पीच को उनका जब वो अलाइव थे, जब वो जिंदा थे, तो उनके लाइफ टाइम में उसको लिखा नहीं गया था। वो तो उनकी डेथ के बाद उनके टीचिंग्स को लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था? 5th और 4th सेंचुरी में जब उनकी डेथ हो गई थी, तब वो लिखा गया था। अब ये देखिए, अब क्या है, अब जब इनकी टीचिंग्स को कंपाइल करा गया था, ठीक है, कंपाइल किस में करा गया? इन कंपाइलेशन को टिपिटकास बोला जाने लगा। टिपिटकास का मतलब ही क्या होता है? 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ये है टिपिटका का मतलब। ये देखिए, अब इन टिपिटका में 3 है, ठीक है, कंपाइलेशन तो इसमें 3 है, ठीक है। टिपिटका जिसका मतलब क्या था? 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। इसके 3 पार्ट्स हैं, विनायक पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्मा पिटका, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टिपिटका, वीपी, एसपी और एपी, आप ऐसे याद कर सकते थे, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। विनायक पिटका में क्या दिया है? जो भी उस टाइम में जो मोनास्ट्रीज थी, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके से जो रूल्स और रेगुलेशंस थे, ठीक है, जिन्होंने सांगा और मोनास्ट्रीज को ज्वाइन करा। सांगा क्या होता है? सांगा जो उन डिसाइपल्स का जो भी ग्रुप होता है, उसको हम सांगा कहते हैं, मतलब जो बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे उनका जो ग्रुप है, उसको हम सांगा कहते थे, ठीक है, या फिर मोनास्टिक ऑर्डर कहते थे। इनके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन, जो भी ज्वाइन करेगा उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होंगी। तो रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में विनायक पिटका में लिखा हुआ है। अभिधम्मा पिटका में क्या लिखा, सॉरी, सुत्त पिटका में क्या लिखा हुआ है? ये रहा सुत्त पिटका। इसके अंदर बुद्धा की जो भी टीचिंग्स है, वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है। अभिधम्मा पिटका में क्या है? फिलोसफिकल मैटर लिखे हैं, ठीक है, तो वो फिलोसफिकल मैटर वो उसमें लिखे। ईच पिटका या छोड़ दे, ये रहा, ठीक है। तो जान लिया, तो समझ गया। विनयका पिटका में रूल्स एंड रेगुलेशन, सुत्त पिटका में जितने भी बुद्धा की टीचिंग है वो, और अभिधम्म पिटका में फिलोसफिकल जो मैटर है वो है, ठीक है। ठीक है। अब एज द बुद्धिज्म ट्रेवल, अब धीरे धीरे जो बुद्धिज्म है वो पूरे जो भी कंट्रीज है उनके अलग अलग पार्ट्स में फैला, धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वो ट्रेवल हुआ, तो वहां भी जाके अलग अलग टेक्स्ट जो है वो डेवलप हुए। जैसे कि एज बुद्धिज्म ट्रेवल टू द न्यू रीजन्स, जैसे कि श्रीलंका हो गया, तो वहां भी अलग अलग टेक्स्ट, जैसे कि दीपवंशा और महावंशा। दीपवंशा का मतलब क्या होता है? द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, और महावंशा का मतलब है द ग्रेट क्रॉनिकल, ठीक है। तो इंडिया में इसका टिपिटका से तीन टेक्स्ट है इसके, विनायक पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। इन तीनों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ ऊपर पढ़ लिया। और जब ये जो बुद्धिज्म जब श्रीलंका में पहुंचा, तो वहां भी 2 टेक्स्ट हुए, कौन कौन से? दीपवंशा और महावंशा, ठीक है। तो ये रहा वर रिटन कंटेनिंग रीजनल। अब इसके अंदर, अब इनमें ऑब्वियसली क्या बात लिखी होगी? इनमें लिखा होगा रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में ये सारी चीजें लिखी होंगी। एक मिनट, ये रहा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व इन द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरीज। बुद्धिस्ट के जो भी टेक्स्ट है उनको मैन्युस्क्रिप्ट में प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। कैसे दिखते? तो आप ये देखिए, ये ऐसी दिखते हैं, कुछ अलग अलग प्लेट्स होती थी और इनको रोप से टाई करके रखा जाता है, इनको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है उनको प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया इनको? एशिया में हो गया, और ठीक है, एशिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनको प्रिजर्व करके रखा गया। जिनके ट्रांसलेशन है प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इनको मतलब इनको पहले पाली, प्राकृत, संस्कृत, चाइनीज और तिब्बतियन टेक्स्ट में भी इनको लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में थे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में थे, तो इनको अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा गया था। अब और नीचे आते हैं, बियॉन्ड, एक मिनट, यहाँ बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। महावीरा के बारे में, ठीक है, जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म किसने फाउंड करा था? महावीरा ने। एग्जैक्टली फाउंड नहीं करा था, ठीक है, तो ये जो जैनिज्म है ये महावीरा से भी पहले एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जैनिज्म पहले आया, बुद्धिज्म पहले आया, ठीक है। तो अगर आप टाइमलाइन में देखेंगे तो जो जैनिज्म है वो बुद्धिज्म से पहले आया, मतलब पहले जैनिज्म आया फिर बाद में बुद्धिज्म आया, ठीक है। तो तो किसकी बात कर रहे थे हम? जैनिज्म की बात कर रहे थे। तो जैनिज्म जो वो महावीरा के बर्थ से भी पहले था, लेकिन जो आखिरकार जो पॉपुलराइज करा था, ठीक है,
महावीरा ने उसको पॉपुलराइज करा था जैनिज्म को। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैन वर ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ये पहले ही एग्जिस्ट करता था बिफोर द बर्थ ऑफ महावीरा। बिफोर, ये देखिए, बिफोर वर्धमान, मतलब इन्हीं को क्या बोलते हैं, महावीरा कहते हैं। महावीरा का दूसरा नाम क्या है, वर्धमान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन में क्या है, एक स्पेसिफिक टीचर्स होते थे जिनको हम बोलते थे तीर्थंकरास बोलते थे, जिसका मतलब क्या है, दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ द एग्जिस्टेंस। मतलब एक तरीके से जो भी मैन और वुमेन को जो टीचिंग देते, स्पिरिचुअल लीडर्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो उनको क्या बोलते थे, तीर्थंकरास कहते थे। तो जैन ट्रेडिशन में क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, जो महावीरा से भी पहले 23 तीर्थंकरास थे, मतलब कह सकते 23 स्पिरिचुअल लीडर्स थे। तो महावीरा कौन से लीडर हुए, 24 स्पिरिचुअल लीडर हुए। अब ये जो ग्रीन कलर में मार्क है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीचिंग्स दे रखी है पूरे जैनिज्म की, ग्रीन और येलो मिक्स, ठीक है। तो कहां से कहां तक, यहाँ तक, पूरा ही पढ़ना वैसे, लेकिन ये टीचिंग्स के बारे में। अब टीचिंग्स में क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक तरीके से एनिमेटेड है। ये किसकी बेसिक वो है, आइडिया है, ये है जैनिज्म का। इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर्स हैव लाइफ, मतलब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ तक कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी जान होती है, उनमें भी जिंदगी होती है, ठीक है। नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट इज सेंट्रल टू जैन फिलोसफी। मतलब एक तरीके से हमारे पास जो भी लिविंग थिंग्स है, या जो भी, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है उनको हमें हार्म नहीं पहुंचाना, उनको हमें क्षति नहीं पहुंचानी, उन्हें परेशान नहीं करना, ठीक है, नॉन इंजरी, ठीक है। इनफैक्ट, और आगे क्या था, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्फेसिस विद इन जैनिज्म। यहाँ तक कि जो जैनिज्म में अहिंसा का जो प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो किया गया है, ठीक है। आप जब आप फॉलो करेगा तो पूरे इंडियन थिंकिंग पे आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से जो महात्मा गांधी उन्होंने अहिंसा को फॉलो करके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू द जैन टीचिंग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू द कर्मा। जैन टीचिंग क्या कहता है कि जो हमारा जो जन्म है और जो हमारा जो पुनर्जन्म है वो क्या कहते हैं, किसके थ्रू होता है, वो हमारे कर्मा के थ्रू होता है। कर्मा की वजह से ही हमारा जो बर्थ का साइकिल और रीबर्थ का साइकिल है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एसेस्टिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। एसेस्टिज्म क्या होता है, ये तो एक तरीके से होता है सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन। और जो पेनेंस होता है वो क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट करने का एक मोड होता है, एक तरीका होता है, जिसकी आप फास्टिंग कर लिया आपने, ठीक है, या मौन व्रत रख लिया, तो वो इस तरीके से होता है। एसेस्टिज्म होता है सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो ये दो तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, साइकिल के जो कर्मा का जो साइकिल है उससे आप फ्री हो सकते हैं। ऐसी किसकी टीचिंग है, जैनिज्म की टीचिंग है। दिस कैन बी अचीव, ठीक है, कैसे अचीव होगा, दिस कैन बी अचीव ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, देयरफॉर इसी जो मोनास्टिक एग्जिस्टेंस है इज नेसेसरी कंडीशन फॉर सैल्वेशन। जैन मॉन्क्स, अब यहाँ पे जैन मॉन्क्स के जो भी कुछ उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं कि जो भी जो जैन मॉन्क्स होंगे और नन्स होंगे, ठीक है, जो फीमेल्स होंगी वो क्या करेंगे, वो टुक 5 वोस, मतलब वो 5 जो शपथ है वो लेंगी, ठीक है। टू एब्सटेन, क्या क्या है, पहला टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, वो किसी भी चीज की जो किलिंग है वो नहीं करेगी, किसी की भी हत्या नहीं करेगी। दूसरा, स्टीलिंग, कोई भी चीज चुराएंगे नहीं। तीसरा, झूठ नहीं बोलना। और चौथा क्या, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको पोजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, ये सेलिबेसी 4 और ये 5, ठीक है। तो टोटल, एक मिनट, ठीक है। तो टोटल 5 जो टीचिंग्स है ये जैनिज्म के। तो हमने पूरा जैनिज्म के बारे में पढ़ लिया कि जैनिज्म किसने फाउंड करा था, उसमें तीर्थंकरास का क्या मतलब होता है, उसकी टीचिंग्स क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें फॉलो करी जाती है। अहिंसा के बारे में पढ़ ले, तो ये सारी जो चीजें हैं ये जैनिज्म के बारे में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 नंबर में तो ये आ ही जाएगा। अब और नीचे चलते हैं, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ये भी जैनिज्म का ही पार्ट है। तो कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, तो उसके अंदर वो छोटा सा जो है ये पार्ट दिया हुआ है। जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस द वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में इसको स्प्रेड करा गया, जिसकी प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल में भी इसको स्प्रेड करा गया, ठीक है। फॉर सेंचुरीज मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दीज वर केयरफुली प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी, इनको खासकर कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया, लाइब्रेरीज और टेम्पल्स, इन 2 जगह पे इनको, इनके जो टेक्स्ट, इनके जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको प्रिजर्व करके रखा गया, ठीक है।
अब और नीचे आते हैं, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। ठीक है, तो यह था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बुद्धिज्म है वो आया, बुद्धिज्म में जो बुद्धा है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस मैसेज तो स्टार्टिंग में ही उनको बता दिया कि इनके जो बुद्धा के जो मैसेज थे, जो भी टीचिंग थी, वो कहाँ कहाँ पे फैली, तो वो फैली अक्रॉस दिस सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान। अब सोच सकते हैं आप कितना, क्या कहते हैं, कितना, कितने दूर दूर तक जो बुद्धिज्म है वो फैला। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि जो बुद्धिज्म है उसको फैलाने में एक मेजर रोल किसने प्ले करा, बुद्धिज्म को फैलाने में इन अलग अलग जगह में किस शख्स का बहुत ही बड़ा हाथ था, और किस रूलर का बहुत बड़ा हाथ था, तो आप वो बताएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। अक्रॉस द सीज ऑफ म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो आप इन जगह में जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया था। ठीक है, अब आता है हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धाज टीचिंग। आखिरकार जो बुद्धा की जो टीचिंग है उनके बारे में हमें पता कैसे चला, तो थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा पहले सोर्स दे रखा है, फिर कहानी दे रखी है। ठीक है, तो सोर्सेज में क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ गया, हिस्टोरियन आ गया, हैगियोग्राफीज आ गया। आपने ऑटोबायोग्राफी सुनी होगी, बायोग्राफी सुनी होगी, हैगियोग्राफी क्या होती है, तो हैगियोग्राफी कुछ नहीं होती, जो भी जो टीचर्स होते हैं जो बाद में लिखी जाती है, ऑटोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो वो होती है हैगियोग्राफी। देखिए, इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर, लेकिन उनको लिखता कोई और है। उनकी बायोग्राफी होती है लेकिन लिखता कोई और है। ऑटोबायोग्राफी क्या है, जिसकी आपकी होगी, मेरी होगी। अगर मैं खुद अपने बारे में लिखूंगा, अपने अपने लाइफ के बारे में लिखूंगा, ठीक है, तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मेरी कोई बायोग्राफी, मेरे बारे में कोई और तीसरा बंदा लिखता है, तो वो हो जाएगी हैगियोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, ये रहा हैगियोग्राफी ऑफन प्रेजेस द, तो वो उनकी जो अचीवमेंट होती है और वो सारी की सारी चीजें लिखते हैं। अचीवमेंट हो गया, टीचिंग हो गया, तो उसके बारे में लिखा जाता है। तो ये था सोर्सेज बुद्धिज्म के लिए। अब आ जाते हैं पूरी की पूरी सॉरी अब आ जाती है स्टोरी कि जो बुद्धिज्म है उसमें स्टोरी क्या है। तो स्टार्ट होता है सिद्धार्थ एज द बुद्धा नेम्ड एट द बर्थ। ठीक है, तो जो बुद्धा है उनका जो बर्थ का जो नाम है, उनका नाम है बुद्धा नाम है। तो ये कौन थे, तो जो सिद्धार्थ है या जो बुद्धा है वो सन ऑफ अ चीफ और द साक्य क्लैन। तो साक्य क्लैन के जो चीफ थे, हाँ, तो जो साक्य क्लैन के जो चीफ थे उनके क्या थे, वो बेटे थे। साक्य क्लैन के जो चीफ थे उनके बेटे थे, कौन थे, सिद्धार्थ थे। एंड ही हैड अ शेल्टर अपब्रिंगिंग। अब बचपन से ही क्या था, उनको हर चीज की उनको सुविधा थी। ठीक है, हर चीज उनपे थी, कोई भी चीज उनको परेशानी नहीं थी। प्रॉब्लम कब हुई, एक प्रॉब्लम नहीं हुई तो एक बार क्या हुआ कि वो सोचते कि वो अपने जो भी प्रजा है उनके बीच जाके देखेंगे। तो जब वो अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं, अपनी सिटी के बीच में जाते हैं, तो उनको एक तरीके से रियलिटी हिट कर जाती है। ठीक है, और जब रियलिटी हिट कर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया में कितना कष्ट है, कितनी सैडनेस है या फिर कितना परेशानी है। तो एक तरीके से फिर वो उसको समझने के लिए या उसको दूर करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी दे रखी है। ही शेल्टर अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। पूरी लाइफ में जो हार्श रियलिटीज होती है उनसे इनको दूर रखा गया, लेकिन बाद में उनको पता चल ही जाता है। हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज ट्रॉमेटिक। उनकी पहली ही जो ट्रैवलिंग होती है बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक साबित होती है। ठीक है, ये रियलाइज, क्योंकि जब वो निकलते हैं तब वो देखते हैं कोई ओल्ड मैन है, कोई सिक मैन है, या किसी को कॉप्स लाश देख लेते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वो अंदर से दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तब उनको पता चल जाए इन द मोमेंट दैट डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल। तब उनको क्या पता चलता है, जो इंसान है उसका मरना तय है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से बच नहीं सकता अपनी मृत्यु से, तो उनको ये पता चल जाता है। ही ऑल्सो सॉ होमलेस मेडिकल, मतलब उन्होंने पूरी जो जर्नी है उनमें क्या क्या देखा, तो उनकी जर्नी का ट्रैवल देख बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ डिसाइडेड, जब उन्होंने ये सब देख लिया, जो भी रियलिटी है, हार्श रियलिटी को देखा, तो उन्होंने क्या करा, दैट ही वुड टू अडॉप्ट द सेम पाथ। मतलब अगर कोई दूसरा कष्ट ले रहा है तो मैं भी उस कष्ट को झेलूंगा, तो उन्होंने उस पाथ को अपना लिया। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस, और जब उन्होंने अपना जो भी राजपाट जो भी था उसको छोड़ दिया, बड़े बड़े उन्होंने अपने महल छोड़ दिए, एंड सेट आउट इन द री, वो अपने जो ट्रुथ है, वो ट्रुथ, एक सत्य को की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक है, अबेंडिंग दीज एक्सट्रीम मेथड, तो अलग अलग एक्सट्रीम मेथड जो होता है, जो पेनेंस बोला मैंने, ठीक है, तो वही एक्सट्रीम मेथड को वो फॉलो, अबेंडन दिस एक्सट्रीम मेथड, ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन्ड द एनलाइटमेंट। ठीक है, तो अलग अलग एक्सट्रीम मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और लास्ट में फाइनली अटेन्ड एनलाइटमेंट, जो एक सत्य होता है, ट्रुथ, उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा और द एनलाइटमेंट वन।
जब ये अपने एनलाइटमेंट को अचीव कर लेते हैं तभी इसे को क्या बोला जाने लगा, बुद्धा, नहीं तो द एनलाइटमेंट वन। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा, और उनकी जो पूरी जिंदगी है उन्होंने दूसरों लोगों को धम्मा, धर्म, उसको सिखाने में बिता दिया, और द पाथ ऑफ राइचियस लिविंग, तो इसको उन्होंने, इसको सिखाने में लोगों को पूरी जिंदगी अपनी बिता दी। ठीक है, अब टॉपिक आ जाता है ये, अब उनकी क्या टीचिंग्स थी, तो उस टीचिंग के बारे में दे रखा है। टीचिंग ऑफ द बुद्धा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके प्री बोर्ड में तो जरूरी आया, मैं तो कहूँगा प्री बोर्ड में जरूर जरूर आएगा। अगर ये नहीं आया तो मुझे नहीं पता फिर टीचर लोग आपको इस चैप्टर से क्या देंगे। द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की क्या क्या टीचिंग थी। बुद्धा's टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि बुद्धा ने क्या क्या जो टीचिंग्स हैं, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, तो इसके बारे में ये दे रखा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री बोर्ड में, तो ये मैं कहूंगा आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो टीचर्स उन्होंने क्या ही दिया होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, एक मिनट, द बुद्धा's टीचिंग, तो आपको पता है कि बुद्धा's टीचिंग को किसमें कंपाइल करा गया है, सुत्त पिटका में, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल करा गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे, सुत्त पिटका आर कंपाइल बुद्धा ट्राई टू, अब इन्होंने जो लोगों को जो टीचिंग्स है वो किस तरीके से दिया। अब अगर कंपेयर करेंगे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में देखेंगे तो उन्होंने क्या एक तरीके से डिविनिटी का यूज करा, लेकिन जो बुद्धा उन्होंने किसका यूज करा, उन्होंने लोगों को पास में जा जाके उनको चीजें समझा समझा के, मतलब एक तरीके से होता है ना, जो हार्ड तरीका होता है उसको अपनाना सही समझा। थ्रू द रीजन एंड परसुएशन, लोगों को लॉजिक दिया, रीजन दिया, हर एक चीज का मतलब होता है ना तर्क देके, ठीक है, रीजन देके लोगों को कन्विंस करा, कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन रेदर देन थ्रू द डिस्प्ले ऑफ सुपरनेचुरल पावर। ये कहाँ पे यूज करा गया, ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में यूज करा गया है। लेकिन बुद्धा ने किसका यूज करा, उन्होंने रीजन का यूज करा, परसुएशन का यूज करा, लोगों को समझाया, उनको आर्ग्यू करा उनसे। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं उनको क्या कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने अपनी टीचिंग्स को बढ़ाया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, जब एक ग्रीफ स्ट्रिकन वुमेन आती है, ठीक है, एक बीमार महिला आती है, जब आती है कि जो उसका चाइल्ड है वो मर चुका है, वो बुद्धा के पास आती है और उनसे बात करती है, लेकिन जो बुद्धा होता है उनको कैसे समझाते हैं। ठीक है, आपने इनकी बचपन में कहानी भी सुनी होगी कि एक महिला, एक वुमेन आती है जिसका बेटा मर गया होता है, वो बुद्धा के पास आती है कि उसको जिंदा कर दो, तो बुद्धा उसे एडवाइस देते कि घर घर जाके उनके, मतलब जिन घर से कोई भी ना मरा हो उनके घर से जो कुछ अनाज लेके आओ हाथ में। तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इसमें क्या है, तो आगे जो बुद्धा है उनको कैसे, तो बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, मतलब बुद्धा टीचिंग के अकॉर्डिंग जो पूरी वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब अनिक्का, और अनिक्का हुआ मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो पूरी दुनिया है वो पल पल बदल रही है। ठीक है, तो ये उसकी पहली टीचिंग होगी। दूसरी टीचिंग क्या है, इट इज ऑल्सो सोललेस, इट इज ऑल्सो, द वर्ल्ड इज ऑल्सो सोललेस मीन्स अनंत, एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट, मतलब कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, एक चीज आई है तो वो जाके ही रहेगी, वो परमानेंट कोई भी चीज आपके पास नहीं रहेगी। तो ये उन्होंने टीचिंग दी अपनी। और क्या है, विद इन दिस, इस दुनिया में, दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सॉरो दुख इज इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन बीइंग, इस दुनिया में जो दुख है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, ऐसा नहीं है कि जो सॉरो है वो दुख है एग्जिस्ट नहीं करता, और जो दुख है वो हमेशा ह्यूमन बीइंग से के साथ ही रहेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब तीन इन्होंने क्या 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 कहते हैं दे दिया, टीचिंग दे दिया। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, इट इज सोललेस, और सौर दुख इज इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको तीन मेन हेडिंग याद करनी है, और हो सकता तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना, नहीं तो ये तीन में काम हो जाएगा। इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन, ऑल्सो एक तरीके से कहते हैं, एक तरीके से ना बैलेंस बना के रखो, जिंदगी में बैलेंस बना के रखो बिटवीन द सेवर्स और सेल्फ इंडिजिलेंस, और मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखो, तो ये भी एक टीचिंग है। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट और इज रेवल, मतलब बुद्धिस्ट के जो अर्लीस्ट फॉर्म है उसके अंदर गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है, मतलब अब इसमें एक और चीज पॉइंट आउट करने के लिए, अर्लीस्ट फॉर्म, इसका मतलब बुद्धिज्म में आगे चलकर इसके और भी फॉर्म्स, अलग अलग ट्रेडिशंस, इससे वैरायटी कह सकते हो आप, धीरे धीरे निकले थे। तो इसका, और इसीलिए जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है
उसमें गॉड की जो एग्जिस्टेंस है वो मैटर ही नहीं करती, इररेलेवेंट, मतलब गॉड है या नहीं है कोई मैटर नहीं। इसलिए जो उनकी टीचिंग है वो दे रखी है सिर्फ टीचिंग पर्पस, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, और ठीक है, तो वो सब चीजें करनी, इसी वजह से ये जो स्पेशल क्वालिटी है कि लोगों को मतलब कोई भेदभाव नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, तो ये सारी की सारी जो चीज इसी वजह से जो बुद्धिज्म के टुवार्ड्स लोग ग्रो करने लगे, और जो बुद्धिज्म है वो तो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। जैनिज्म उतना नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा ना हार्श था, आप देखेंगे अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो जैनिज्म थोड़ा सा हार्श था, लेकिन बुद्धिज्म जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, वो लोगों को इक्वल ट्रीट करता है, मतलब कंपेरेटिवली जैनिज्म से ज्यादा बुद्धिज्म अच्छा था, इसीलिए बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जैनिज्म पहले आया था लेकिन बुद्धिज्म ज्यादा फेमस हुआ। तो इसमें आगे चलते हैं। बुद्धा रिगार्डेड एज सोशल वर्ल्ड। बुद्धा क्या कहता है, जो सोशल वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड मतलब जो भी सोसाइटी में जो हायरार्की दे रखी है, ये किसकी क्रिएशन है, ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स रेदर देन ऑफ द डिवाइन ओरिजिन। फिर से ये किसके कंपेयर कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो ये जो छोटी छोटी दो दो लाइन होती है ना, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। अगर कंपेरिजन, अगर आप नहीं भी बोला जाता कंपेयर करना, तो अगर आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज अगर आप कंपेयर करेंगे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और बुद्धिज्म टेक्स्ट को, कि किस तरीके से उन दोनों में डिफरेंस था, किस तरीके से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो लोगों को परसुएट करता था, किस तरीके से ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लोगों को परसुएट करता था, तो बहुत ज्यादा जो आपकी आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकता है। ठीक है, अलग अलग आप डायग्राम्स बनाओ, ठीक है, एक तरीके से आप टेबल बना दो, एक तरीके से बुद्धिज्म आइडियोलॉजी, एक तरफ एक तरफ आप लिख सकते हैं ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो आपके आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगा, और जो आपका जो इन्विजिलेटर है जो चेक करेगा आंसर, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ही एडवाइज द किंग। इसी वजह से जो जो बुद्धा है वो लोगों को क्या सीख देते हैं कि जो किंग है, जो गृहपति है, वो क्या बोलते हैं कि आप इंसान बने और एथिकल बने। और उसी तरफ जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो क्या कहते हैं कि आप अपनी प्रजा में जो वरना है उसको स्टैब्लिश करें, लोगों को बताएं कि आप इस कास्ट के हो, आप इस कास्ट के हो, ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो लोगों को कहते हैं आप सबसे पहले एक इंसान है, आपको एथिकल बनना है, लोगों के टुवर्ड्स काइंड रहना है, कंपैशन रखना है। ठीक है, ये फर्क है मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। ठीक है, अब ये देखिए, बुद्धा एम्फेसिस्ड इंडिविजुअल एजेंसी as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self realization and the nirvana। निभाना मतलब क्या है, एक एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो। एक तरीके से आपके अंदर जो ईगो है अगर वो हट जाता है, होता है ना, एक तरीके से ईगो को हटा देना, खत्म कर देना, वो कहते हैं निभाना। बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से टफ होता है ये बहुत ज्यादा अचीव करना, क्योंकि उस इंसान में फिर ईगो ही नहीं होगा। तो किस तरीके से अचीव होगा, तो आगे वो पीछे वो 2-3 लाइन में ये दे रखा है। ठीक है, आप इसको एज इट इज उतार देना। And thus the end of the cycle suffering from those who renounce the world। Last word, अच्छा बुद्धिस्ट जो बुद्धा के कुछ आखिरी वर्ड्स वो ये दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द लास्ट वर्ड ऑफ हिज फॉलोअर्स वर बी लैम्प्स। जी हाँ, बी लैम्प्स unto your all yourself as all of you must work out on your own liberation। ठीक है, आपको ये एज इट इज वर्ड याद करने हैं, बुद्धा के लास्ट वर्ड। ठीक है, ये रहा। अब आगे देखते हैं फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। अब बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में, उनके क्या क्या क्राइटेरिया थे या कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे, तो उन बुद्धा के बारे में देखेंगे। दे ग्रू सून देयर ग्रू अ बॉडी ऑफ डिसिपल्स इन द बुद्धा एंड ही फाउंडेड अ सांघा। कि जब डिसिपल्स में एक बॉडी ग्रो होने लगी और उन बॉडी को क्या नाम दे दिया, सांघा नाम दे दिया, सांघा। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। ठीक है, मतलब एक सांघा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस ये समझ लो किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा। दीज मॉन्क्स लिव सिंपली। अब ये जो मॉन्क्स है बहुत ही ज्यादा सिंपली आम जिंदगी जीते थे, ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते थे, सिंपली लिव फॉर सर्वाइवल। वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, लोगों से भिक्षा मांगते थे। ठीक है, तो आर्म्स मांगते थे उसको। बाउल टू रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द रिलेटिव। दिन में एक बार खाना वो पाते थे। एज दे लिव्ड ऑन द आर्म्स दे वर नोन एज भिक्खूज। और वो क्या कहते भिक्षा मांगते थे आर्म्स पे। आर्म्स मतलब ये जो भिक्षा होती थी उस पे जिंदा रहते थे, उनको क्या बोला जाने लगा, भिक्खूज बोला जाने लगा। ठीक है, वो उनको भिक्खूज बोलते थे। इनिशियली स्टार्टिंग में जो सांगा है उसके अंदर मेंस को अलाउ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो टाइम है, जैसे जैसे टाइम बीता तो धीरे धीरे वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया। और स्पेशल जो रोल है वुमेन्स को अलाउ करने में, तो बुद्धा के एक डिसिपल थे, उनके फेवरेट डिसिपल थे जिनका नाम था अंगद। आई थिंक अंगद ही नाम है, सॉरी आनंद नाम है, सॉरी माफी चाहूंगा, अंगद नाम नहीं आनंद नाम है। ठीक है,
ये रहा आनंदा। आनंद वन ऑफ द बुद्धा डियरेस्ट डिसाइबल, तो इनकी वजह से संघा में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी, जो वुमेन्स डिसाइपल्स है वो भी एंट्री लेने को उनको मिला। ओनली मेंस वर अलाउड, ठीक है, स्टार्टिंग में मेन ही थे लेकिन धीरे धीरे वुमेन को भी अलाउड कर दिया। दिस वाज पॉसिबल, किसके पॉसिबल थ्रू हो पाया ये? आनंद, थ्रू द मीडिएशन ऑफ द आनंद, वन ऑफ द डियरेस्ट डिसिपल ऑफ द बुद्धा। द बुद्धास अब धीरे दोस हु पर्सुएडेड हिम अलाउ इनटू द संघा। अब इसके अब धीरे धीरे क्या होती है, जब वुमेन्स को अलाउ कर दिया तो बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी महापजपति गौतमी, आपको इनका नाम याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर में आराम से आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में आराम से आ सकता है ये। तो बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी महापजपति गौतमी, वो भिक्खुनी बनी, सबसे पहली महिला थी, उन्होंने सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने सांघा ज्वाइन करा, और वो क्या बनी? भिक्खुनी बनी, ठीक है। जो मेल होते थे वो उनको भिक्खुस बोलते थे, और जो फीमेल्स होती थी उनको भिक्खुनी बोलती थी, भिक्खुनी बोला जाता था। मेनी वुमेन्स हु एंटर सांगा बिकेम द टीचर्स ऑफ द धम्मा, धीरे धीरे जो वुमेन्स होती थी वो भी धम्मा की टीचर्स बन गई, ठीक है, और बाद में थ्योरीज बन गई। ये आपको ये वर्ड याद कर सकते हो। द बुद्धास फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल, अब बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे, जरूरी नहीं एक ही बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग बैकग्राउंड, जिसके कोई राजा हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई कोर्टियर हो गया, कोई आम जनता के लोग हो गए, मेल्स हो गए, फीमेल्स हो गए, अलग अलग जो सोसाइटी थी, जो कैटेगरी थी, वहां से लोग आते थे। क्यों आते थे? वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे, वो सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, इसीलिए वो आ गए थे। उनको किसने परेशान करा? फिर से वही ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के रूल्स रेगुलेशंस ने परेशान कर दिया। जरूरी नहीं है उन्होंने परेशान करा, और भी चीजें रोल प्ले करती है, तो उन्होंने उससे परेशान होकर धीरे धीरे बुद्धिज्म को इन्होंने फॉलो कर लिया, ठीक है। दे इंक्लूडेड किंग्स, वेल्दी मैन, गृहपति, सो सकता है वेल्दी मैन भी, उनपे सब चीजें, लेकिन फिर भी वो बुद्धिज्म में एंट्री ले लेते हैं। ऑल्सो हम्बल फोक्स, वर्कर्स, स्लेव्स, यहाँ तक कि आप सोच सकते हो स्लेव्स भी इसका पार्ट थे। वंस विद इन, क्योंकि संघा में आते ही सारे लोग इक्वल थे, दे ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। आइडेंटिटीज, अब वो कोई राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, कोई गृहपति नहीं है, सब क्या है? सब भिक्खुस है और भिक्खुनीस है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वो है। और इनके बीच का जो भी क्या कहते हैं डिसीजन है वो कैसे लेते थे? ये जो भी इनका क्या बोलते हैं उसे, जो भी उनका जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो डिस्कशन के थ्रू पे ये डिसाइड करते थे, ठीक है। ये रहा, वोट करते थे, डिसीजन वर टेकन बाय वोट ऑन द सब्जेक्ट, ये वोटिंग के थ्रू करते थे। इनका जो भी जो जिंदगी है ये सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे, और जो भी इनका जो फैसला है, जो डिसीजन है, ये वोटिंग और लोगों की सहमति डिस्कशन से ये लेते थे, ठीक है। बुद्धिज्म ग्रू, ये रहा। अब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मतलब आपको पहले बता दिया है, बुद्धिज्म क्यों ग्रो होता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। बुद्धिज्म grew because it appealed to many people dissatisfied with existing religious practice, जो कि पहले की जो religious practices थी उससे वो परेशान हो जाते हैं, उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें रैपिड सोशल चेंजेस आता है, ठीक है, इससे वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो बुद्धिज्म के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट अटैच्ड टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रेदर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या होता है, कंडक्ट और वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि सुपीरियरिटी ऑन बेस्ड ऑन द बर्थ, ठीक है। ये किस में दिया जाता था? ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में दिया जाता था। एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द मेटा, ज्यादातर एम्फेसिस किस पे दिया जाता था? जो लोगों की जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को क्या बोलते हैं? मेटा। फेलो फीलिंग, कंपैशन को क्या बोलते हैं? करुणा। तो इन दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था, स्पेशली फॉर द यंगर एंड वीकर देन oneself, फॉर आइडियाज दैट ड्रीम। ये जो आइडियाज हैं ये मैन और वुमेन की जो मैन और वुमेन को अट्रैक्ट करते हैं बुद्धिज्म के टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बुद्धिज्म के टुवर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था, तो ये सारी की सारी चीजें हमने क्या कहते हैं आज के इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। तो जो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि उनकी बोर्ड एग्जाम्स हो गया, प्री बोर्ड होगी और उनके CUT में भी उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।